हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और हमने बहुत सारे एनिमेशन और मैप से आपको समझाने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटे तौर पर जो भारत है उसकी भू आकृति को निम्नलिखित खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जैसे कि हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में भी पढ़ा था कि जो भारत है उसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो अलग अलग है, मतलब कि हमारे कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है। तो हमने उसको निम्नलिखित 6 भागों में बांट दिया है। तो अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल का 11% भाग है वो पर्वतीय है, 18% भाग है पहाड़ी है, 28% भाग पठारी है और 43% है वो मैदानी भाग है। तो भारत के पर्वत है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर भारत के पर्वत और प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। आगे हम पढ़ेंगे कि पर्वत और पहाड़ी में डिफरेंस क्या होता है। अब हम उत्तर भारत के पर्वत को 2 भागों में बांटते हैं, आयु या दक्षिण से पूर्व या अक्षांश आधार पर, नदियों के या देशांतर के आधार पर। अब हमने इनको 3 नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर आपको किसी भी नाम से आएगा तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे और आपको ये पता होगा कि वो बात एक ही हो रही है। लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की थी हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है, तो हिल है और जो हमारे माउंटेन्स हैं दोनों के दोनों हमारे नेचुरल लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब दोनों प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। और जो हमारे हिल है वो होगी 984 to 1966 फीट तक होगी, वो हमारी हिल होगी, पहाड़ी होगी। और उससे ज़्यादा होंगे वो हमारे सारे के सारे माउंटेन्स होंगे। ये होंगे लेस स्टीपर होंगे, मतलब इनकी जो ढाल है वो कम होगी और इनकी जो ढाल है वो ज़्यादा होगी, मतलब कि ये ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ना आसान नहीं होगा और इन पर चढ़ना आसान होगा कंपैरेटिवली। तो हमें पता है कि माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमें स्पेशली कोर्स करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स की। पहला है हमारा डोम माउंटेन्स। डोम माउंटेन्स कैसे बनेगा, जैसे हमारा ये कोई भी जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार है, लेकिन वो ज्वालामुखी बाहर नहीं निकला है, लेकिन उसने जो बाहर की जो चट्टानें थी उनको ऊपर उठा दिया है, ठीक है। तो ये एक डोम की शेप में बन जाएगा। और ये हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा केदारनाथ डोम। और हमारा क्या है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन मतलब कोई भी वॉल्केनो होगा, कोई भी वॉल्केनो है वो फूटा, उसका लावा बाहर आया और वो जम गया और हमारा क्या है वो माउंटेन बन गया, तो उसको हमने बोल दिया कि वो वॉल्केनिक माउंटेन है। और इसका एग्जांपल है बैरन वॉल्केनो। उसके बाद हमारा फोल्ड ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है हमारी सतपुरा एंड विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इसमें क्या रहा होगा कि हमारा किसी भी कारण से ये जो एक ऐसा लैंडफॉर्म होगा, ऐसा कोई भी हमारी पहाड़ी रही होगी, कुछ भी हमारे इंटरनल मूवमेंट की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसका एक पार्ट है वो नीचे धंस गया और एक ऊपर उठा रह गया। नीचे हमारी घाटी बन गई, इसको बोला जाता है ग्रेबन, और जो ऊपर उठा भाग है उसको बोला जाता है होस्ट। और इसके बाद हमारे फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है हमारे हिमालयाज़। इसमें क्या रहा होगा कि हमारी 2 प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई होंगी और इसकी वजह से ये ऐसे फोल्ड बने होंगे और इसको हमने बोला कि हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन रेंज एंड अ माउंटेन, मतलब कि एक माउंटेन और माउंटेन रेंज में फ़र्क क्या हुआ। कोई भी लैंडफॉर्म है, मतलब कि कोई भी जो 1000 फीट ऊंचा है या फिर 300 मीटर ऊंचा है ज़मीन से, उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा पर्वत है। लेकिन चेन को कैसे बोलेंगे, एक लगातार हमारा ऐसे लगातार एक के बाद एक हमारे पर्वत हैं उसको हम बोलते हैं माउंटेन चेन है वो, जैसे कि द हिमालयन रेंज बोला जाता है उसको, या हम बोल सकते हैं कि सीरीज़ और अ चेन ऑफ माउंटेन्स है, मतलब एक के बाद एक हमारे पर्वत होंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी उत्तर भारत के पर्वत हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, आयु या दक्षिण से पूर्व या अक्षांश के आधार पर और नदियों के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वत कौन से हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपको टॉप व्यू में देखिएगा कि जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो हमारी इंडियन प्लेट से टकराई होगी। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर बीच में हमारा टेथिस सागर था,
ठीक है। और वो दोनों, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि दो प्लेट्स के टकराने से हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, तो यहाँ पर भी एक टेथिस सागर रहा था और जब हमारी दो प्लेट्स टकराए तो हमारे ऐसे इस फॉर्म से फोल्डेड माउंटेन्स बन गए और उसको हम टेथिस, क्योंकि वहाँ पे पहले टेथिस सागर था तो अब वहाँ पर एक पहाड़ है तो उसको टेथिस पहाड़ बोला जाता है, टेथिस हिमालय बोला जाता है, क्योंकि उनके फोल्ड होने से हमारे हिमालयस का निर्माण हुआ है, तो उनको बोला जाता है कि जो हमारे ये फोल्ड्स बने हैं उसको टेथिस हिमालय भी बोला जाता है। अब हम जानते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा युवा बलित या मोरदार पर्वतों में से एक है वो हमारा द हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है, मतलब ये पूरा का पूरा 2400 किलोमीटर तक हमारा हिमालय फैला हुआ है। और हम बात करते हैं जो हमारे इंडियन हिमालयन स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल हिल्स, मेघालय, असम हिल्स, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ये हमारे हैं जो हिमालयन स्टेट हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप जो पढ़ रहे हैं अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आयु या दक्षिण से पूर्व या अक्षांश आधार पर। तो हम बात पहले करते हैं ट्रांस हिमालय टेथिस हिमालय की। तो जो इसके अंतर्गत हमारे पास कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, तो हमारी पहले आती काकोरम श्रेणी और इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। उसके बाद हमारी लद्दाख श्रेणी, फिर हमारी कैलाश श्रेणी और ये हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी से होकर एक नदी बहती है जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद है हमारा महान हिमालय, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट जो नेपाल में है। उसके बाद कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्ण है और नामचा बरवा है और नंदा देवी। उसके बाद है हमारा मध्य लघु या हिमाचल हिमालय जिसके अंतर्गत आते हैं पीर पंजाल, धौलाधर और हमारी महाभारत श्रेणी। और फिर है शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है जिसे। अब शिवालिक के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, ये सबसे नई और कम ऊंची चोटी है, मतलब कि ये नवीनतम है और ये पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच में विलुप्त है, मतलब ये पश्चिम बंगाल और भूटान में हमें नहीं मिलेंगी। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने टॉप व्यू से देख लिया कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। अब हम देखते हैं साइड व्यू से। तो साइड व्यू से हम देखते हैं ये हमारा वृहद हिमालय है और यहाँ पर हमारे कुलनूल की ढाल है और इधर हमारे तिब्बत के पठार हैं और ये हमारा सिंधु गंगा का मैदान है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में कितना कितना डिफरेंस है। तो ये आपको समझाने के लिए था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नदियों के या देशांतर आधार पर। तो सर सिडनी गन्नाल ने नदियों के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इनको अच्छे से पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि इनको और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कई बुक्स में होता है कि इसे वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जब हम वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो हम पंजाब हिमालय की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा नंगा पर्वत है। और जब हम सेंट्रल हिमालय की बात करते हैं तो सेंट्रल हिमालय में हमारा कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय आता है और ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो उसमें हमारा असम हिमालय आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा है वेस्टर्न हिमालयस, ये हमारे सेंट्रल हिमालयस और ये हमारे ईस्टर्न हिमालयस। तो इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे जो वेस्टर्न हिमालयस है उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे यहाँ पर हमारी है ये K2 है, तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच का जितना एरिया है ये पूरा का पूरा ये हमारा पंजाब हिमालय में आता है।
और इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई बाकी अन्य सभी हिमालयों से अधिक है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक जो चौड़ाई है वो किसकी है, वो पंजाब हिमालय की है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि जो पंजाब हिमालय है वो कहाँ तक फैला हुआ है। और जो काकोरम पर्वत श्रेणी है वो हमारी पंजाब हिमालय में ही आती है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और जो हमें पता है कि पंजाब हिमालय में हमारी केटू पर्वत श्रेणी भी आती है और इसको पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर और आपको याद रखना है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी हमारा पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। और हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक रागपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में आती है जो कि सबसे तीव्र ढलान की है, मतलब कि बहुत ही स्टीपर चोटी है। उसके बाद हमारा धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ यहीं पर स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और इसमें काकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जो हमने अभी बात की थी। तो ये इतना हमारा जहाँ पर हमारा काकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी आती है उस हिस्से को हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। चलिए अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय है हमारा, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। सतलज और काली नदी के बीच में ये 320 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है और इसको गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय उत्तराखंड में फैला हुआ है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, नंदा देवी है। और गंगा यमुना रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय की। काली नदी और तिस्ता नदी, मतलब हमारी काली नदी और ये तिस्ता नदी के बीच का जितना भी एरिया है वो हमारा नेपाल हिमालय कहलाता है। और ये 800 किलोमीटर है। और ये जो हमारा कुमायूं हिमालय है उससे ऊंचाई पर पड़ता है। और इसमें सबसे हमें पता है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। और हमें पता है कि अभी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो पहली कौन सी है, पहली है हमारी केटू और दूसरी है हमारी कंचनजंगा। और कंचनजंगा को कहाँ पर है, यह है नेपाल हिमालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम हिमालय की। तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र हमारा असम हिमालय कहलाता है। ये हमारा तिस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र का ये एरिया है, ये हमारा असम हिमालय कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों तक फैला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर जितने पर्वत हैं उनकी, जो हैं नामचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अब हम बात करते हैं पटकई पर्वत श्रृंखला की। पटकई पर्वत श्रृंखला है वो हमारी भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला हमारी कहाँ पर है, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। और इसके 3 भाग हैं, पटकई बुम, गारो खासी, जयंतिया श्रृंखला और लुशई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये गारो खासी, जयंतिया श्रेणी और ये पटकई बुम है। चलिए बात करते हैं हिमालयस कल्चरल रीजन्स की। और ये यहाँ पर है हमारा तिब्बतियन कल्चर, इधर हमारा इस्लामिक कल्चर है, इधर हमारा हिंदू और इंडिक कल्चर है, इधर हमारा तिब्बतियन कल्चर है और इधर भी हमारा तिब्बतियन कल्चर है। उधर साउथ ईस्ट एशियन और हमारा ट्राइबल कल्चर है उनका अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में स्थित है और ये 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। ठीक है, ये हमारी अरावली है और ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। आपको ये याद रखना है कि ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। और अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और जो कहाँ पे है, जो राजस्थान में, और जिसकी ऊंचाई हमारी 722 मीटर है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है और कहाँ पर है, वो राजस्थान में है।
अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये मोरदार और सबसे बहुत पुरानी है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके भाग को क्या कहते हैं? बारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके भाग को कहा जाता है कैमूर श्रेणी। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश फैले इसके कुछ हिस्से को कहते हैं बारनेर की पहाड़ी, और जबकि जो सीमा पर फैले इसके भाग को कहते हैं कैमूर श्रेणी। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में इसको इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़, और जो किसका हिस्सा है? जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। और इस श्रेणी के उत्तरी भाग से नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है, और ये हमें पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारे गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये हम सभी जानते हैं। और ये सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं अब नलामलाई की पहाड़ी। जो नलामलाई की पहाड़ी है वो हमारी है यहाँ पर, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और ये किसके? कृष्णा नदी के साउथ में है, दक्षिण में है ये। फिर उसके बाद है हमारी जावदी पहाड़ी, और ये कहाँ पर है? ये हमारी तमिलनाडु में है। और उसके बाद हमारे नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है डोडा बेट्टा, और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और टोडा जनजाति है वो यहाँ पर वास करती है। जो हमारी पहली है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी। ये कहाँ पर है? ये केरल और तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर है, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुदी है, और जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अभी हमने किया कि जो हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है हमारी डोडा बेट्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कार्डमम पहाड़ी की। कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, केरल में विस्तृत है, और ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और जैसा कि नाम बता रहा है कि कार्डमम पहाड़ी, यहाँ पर कार्डमम खेती होती है, मतलब इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम भी कार्डमम पहाड़ी ही है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, और जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? अनामुदी है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है कुछ और पहाड़ियाँ हैं। ये है मांडव पहाड़ी, ये है गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी, और ये 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये है नामचा बरवा, ये हमारे सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और ये कहाँ पर है? भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक है, और जबकि लक्षद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नारचो है। अब है हमारे कुछ भारत के प्रमुख हिमनद, और उनके नाम है ये इस तरह से, और उनकी लंबाई भी दी हुई है। तो ये आप इसका चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सियाचिन में है, सासेनी में है, हिस्पारा है, बायोफो है, बालतारा है, इनका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब एक टेस्ट लगाते हैं, जो पढ़ा है हमने उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं कि हमने भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी अनामुदी, जो कि हमने अभी पढ़ा है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जब हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी
वो है हमारी अरावली। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और ये इसका जवाब मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चंस लगाए हैं उन्हीं में इसका आंसर है। तो अगला है, कार्डमम पहाड़ी किन राज्य की सीमा पर स्थित है? तो ये कौन कौन सी हैं? केरल और तमिलनाडु, यह भी हम करके आए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।